हेलो साथियों, नमस्कार साथियों। आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी। आप सभी साथियों को पता ही है कि इसके पहले मैंने आपको जो है नीमी पैटर्न पे एनसीवीटी बोर्ड की तरफ से जो प्रोवाइड की जाती है पीडीएफ, उसमें जो है मैंने आपको जो है टोटल 4 क्लास करा चुका हूं। जो कि आप लोग जो छात्र ऐसे हैं जो क्लास न देखे हों, आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर जो है क्लास को देख सकते हैं। यहाँ पर साथियों मैं आपको बता दूं, इसके पहले जो भी प्रश्न मैंने आपको करा विथ एक्सप्लेन के साथ, ठीक है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो भी आप लोगों की सीबीटी परीक्षा होती है ना, आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के जो भी छात्र हों, यह क्लास उन्हीं के लिए है ना। तो आपको मैं बोलना चाहूँगा कि आपकी जो सीबीटी परीक्षाएं होती हैं, यहीं से जो है प्रश्नों को बार बार रिपीट करता है। और मैंने आपसे पहले भी कहा है कि एनसीवीटी बोर्ड का मेरे भाई रूल ही है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऐसा तो है नहीं कि एनसीवीटी बोर्ड जो है बाहर से प्रश्नों को पूछेगी, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न होते हैं वे भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हें भी मैं आपको जो है क्लास में ही करा दूंगा। अभी जो है आपको मैं नीमी पैटर्न पे आधारित जितने भी प्रश्न हैं सभी को यहाँ पर हल करा रहा हूँ, ठीक है। तो आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा, जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने मित्र के साथ भी क्लास को शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी क्लास की इंफॉर्मेशन मिल सके और अपनी पढ़ाई कर सके। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका ये प्रश्न का रखा है, देखिए का रखा है कि छैनी में यक्ष द्वारा प्रदर्शित कोण का नाम क्या है। छैनी में यक्ष द्वारा प्रदर्शित कोण का नाम पूछ रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सीधे तौर पे पूछ रखे हैं कि यक्ष द्वारा जो डिनोट किया गया है इसका नाम क्या होगा। अगर हम बात करें तो ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पॉइंट पे जो है मिल रहा है, तो इसे हम जो है पॉइंट कोण के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कर रखा कि फर्मर छैनी का क्या उपयोग है। यहाँ पर जो है फीमर चीजल जो है उसका मेन उपयोग क्या है उसके बारे में यहाँ पर पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छीलने और जोड़ों की फिनिशिंग में हम उपयोग करते हैं। सामान्य छेनीकरण में हम क्या करते हैं, फार्मर छैनी का हम इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कह रखा है आपका कि किस प्रकार का अर्धलैप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिलता है। तो यहाँ पर मैं अगर हम बात करूँ, यहाँ पर देखिए पहला का रखा है कि एंड लैप जोड़। एंड लैप जोड़ की अगर हम बात करें तो ये इस तरीके का होगा, है ना। तो यहाँ पर जो है ज्वाइंट की गई है, ठीक है, तो इसे हम एंड लैप जोड़ कहेंगे। लेकिन अगर हम क्रॉस लैप जोड़ की बात करें तो क्रॉस लैप जोड़ जो होगा आपका इस तरीके का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कर रखा है मध्य लैप जोड़। अगर हम मध्य लैप जोड़ की बात करें मेरे भाई, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, जैसे मध्य लैप जोड़ की बात की जा रही है तो इस तरीके से जुड़ा होगा, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, मध्य लैप जोड़ कहेंगे। तो आपका आंसर यहाँ पर अगर हम बात करें तो सी ही बनेगा। लेकिन अगर हम कोना अर्ध लैप जोड़ की बात करें तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, जो आपका कोना अर्ध लैप जोड़ होगा वह इस तरीके का होगा, ठीक है, इस तरीके का। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इन दो कोनों को जब हम जोड़ेंगे तो यह हमारा कोना अर्ध लैप जोड़ होगा। लेकिन अगर हम आंसर की बात करें तो आपका आंसर जो है सी हो जाएगा, ठीक है, मध्य लैप जोड़। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, और मैं आपको बोलना चाहूँगा मेरे भाई, ये जो प्रश्न है ना आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए कर रखा है कि 90 अंश मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारे के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नॉच का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर किस प्रकार के नॉच का उपयोग करते हैं, तो ये जो है आपका भी नॉच का हम उपयोग करते हैं, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए ही बन जाएगा, वी नॉच। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कह रखा है कि सीट मेटल कार्य में हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है। हेम फोल्डिंग जो होता है मेरे भाई, यह जो है सीट को क्षति से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि वर्गाकार डिब्बे को बनाने में सहायता या सीट मेटल को सरलता से मोड़ने के लिए, ये सब नहीं। हम जो है
अगर हम हेम फोल्डिंग की बात कहीं पर भी करेगा तो आप ध्यान रखिएगा, सीट को क्षति से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो आपका कह रखा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है। अब यहाँ पर देखिए, घुमाना क्या शक्ति का जो लकड़ी होगी क्या उसमें जो है कमी आएगी। कपिंग की बात की गई है और चटकने की बात की। चटकने का मतलब ये होता है मेरे भाई, जैसे आप लोग देखते होंगे लकड़ी रखी गई होगी तो लकड़ियां जो है वहां पर जो है चटकने का मतलब फट जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अनियमितता की बात की गई है। तो अनियमितता क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको इसके बारे में समझा दूं। जैसे मान के चलिए ये आपकी कोई लकड़ी है, ठीक है, और इस तरीके की हो गई और फिर इधर सीधा हो गया, तो यह जो है लकड़ी में अनियमित आ गई, ठीक है। कहने का मतलब कहीं पर लकड़ी मोटी है तो कहीं पर लकड़ी जो है पतली है। तो ऐसी स्थिति में यह लकड़ी जो होगा एक प्रकार का दोष होगा और इस दोष को हम क्या कहते हैं, लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम कर देती है, तो यह जो है अनियमितता, ठीक है। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। तो देखिए यह प्रश्न मेरे भाई मैं आपको बता दूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि अगर आप फीटर ट्रेड से हैं या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं तो यह प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो आपकी सीबीटी परीक्षा कंप्लीट कराई जाती है एनसीबीटी बोर्ड की तरफ से, वहाँ पर जो है 10 से 12 प्रश्न मेरे भाई सीधे तौर पे टूल्स के चित्र देकर उनका सीधे तौर पे कार्य या उनका उपयोग के बारे में जो है सीधे तौर पे पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए कर रखा कि इस हथौड़े का क्या नाम है। सीधे तौर पे हथौड़े का चित्र देकर जो है आप लोगों से पूछ रखा है कि इसका जो है नाम क्या है। तो यह जो है आपका क्ला हथौड़ा होता है, ठीक है, जिसे हम क्ला हैमर भी कहते हैं। अब इसका मुख्य काम क्या होता है, जैसे कहीं पर लकड़ी में कहीं पर कील धसी हो तो कील को जो है निकालने के लिए भी और कील को जो है धसाने के लिए भी हम क्या इसका उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कह रखा कि गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है। गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है। क्या लकड़ी में गांठें बन जाती हैं, क्या घुमाव आ जाता है, या चटक जाती हैं लकड़ियां, या कपिंग हो जाता है। तो कपिंग हो जाता है, जी हाँ, कपिंग जो है यहाँ पर हो जाता है लकड़ियों में अगर हम गलत सीजनिंग के थ्रू जो है, तो यह जो है दोष उत्पन्न हो जाती है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा, ठीक है। देखिए ये प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं आपको ये भी बता दूं मेरे भाई कि यह जो है सभी ट्रेड के लिए ऐसे प्रश्न जो अभी मैं आपको बता दूं कि पहला ही चैप्टर मैं आपको करा रहा हूँ और जो प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ मेरे भाई, ये सब प्रश्न जो है आपके परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। अभी मैं आपको जब प्रीवियस ईयर का पेपर कराऊंगा तो आपको जो है दिखाऊंगा भी कि आप लोग देख लीजिए जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, यहाँ पर जो है प्रश्न जो है पूछा गया है, ठीक है। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है, कह रखा कि जस्ती सीट पाइप जोड़ में यक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड के का नाम क्या है। सीधे तौर पे अगर हम बात करें, नाम सीधे तौर पे पूछ रखा है कि जो ये थ्रेड कटी है इस थ्रेड का नाम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं जैसे एक पाइप है और दूसरे पाइप पे जब हम जो है दोनों पाइप को आपस में जोड़ते हैं तो आप देखते होंगे एक पे थ्रेड कटा होता है बाहर की तरफ और एक में अंदर की तरफ जो है थ्रेड कटा होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें तो ये जो है आपका तिरछी मेल थ्रेड कहा जाता है, ठीक है। तो आंसर की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ठीक है, देखिए यहाँ पर तिरछी मेल थ्रेड, आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, ये प्रश्न मैंने ऑलरेडी अभी आप लोगों को मैंने कराया और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है कमेंट करके इसके बारे में जरूर बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो प्रश्न कर रखा है कि सीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार की नॉच का प्रयोग किया जाता है। सीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार के नॉच का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है हम जो है सीधे तौर पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर सीधा नॉच का हम इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा, ठीक है। भी का नहीं, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि भी नॉच जो है यहाँ पर आंसर कर दीजिएगा आप लोग, ठीक। यहाँ पर जो आंसर बनेगा आपका सीधा नॉच हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है
कि कह रखा है कि क्रॉस कट ठंडी छेनी का क्या उद्देश्य है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रॉस कट छेनी ठंडी छेनी का क्या उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए कर रखा है कि कीवेज काटने में। हाँ, कीवेज काटने में, जैसे कि मान के चलिए कीवेज क्या होता है अगर हम बात करें साधारण तौर पे अगर हम बात करें तो जैसे जालीदार जो है की कटे हों, ठीक है, तो वहाँ पर जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, कीवेज काटने में हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा कि 900 नहीं है, ये 90 अंश मोड़ने हेतु किस, यहाँ पर 90 अंश आप समझिएगा, नहीं तो आप सोचेंगे कि 900 मोड़ने है ना, 90 अंश मोड़ने हेतु किस प्रकार का नौच का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको जो है इसके बारे में एक प्रश्न ऑलरेडी मैंने आपको कराया। अगर हम जो है 90 अंश पे मोड़ने का जो है कहीं पर प्रयास करते हैं तो वह जो है वहाँ पर हम भी नौच का ही इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात कर लेते हैं मेरे भाई। तो देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्ती आरी प्रयोग की जाती है। लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्ती आरी प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो आपका की होल आरी होती है हम जो है इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्ती आरी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो है की होल आरी का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। आंसर आपका बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कर रखा है, और ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई आपकी परीक्षा के लिए। देखिए क्या कह रखा है, कह रखा है कि सीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाले स्टेक का क्या नाम है। सीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाले स्टेक का क्या नाम है। जो आपके सामने ये चित्र दिखाया गया है और अगर हम बात करें साथियों, और मैंने आपको ये भी बताया कि आपके जो टूल्स हैं, औजार हैं, इनके जो है सीधे तौर पे आपकी परीक्षा में जो है चित्र देकर जो है सीधे तौर पे इनका नाम, इनका कार्य, ठीक है, पूछ लेता है। तो यह जो है आपका क्या है, ब्लो हॉर्न स्टेक है। ठीक है, क्या ब्लो हॉर्न स्टेक है। अगर हम बात करें इसका काम क्या है, ये जो है मेटल पर जो है निशान बनाने के लिए या जो है हम मेटल को मोड़ने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कह रखा है कि औजार का क्या नाम है, या हम कह सकते हैं इस औजार का नाम क्या है। देखिए पहला ऑप्शन आपका कर रखा है कि क्ला हथौड़ा। क्ला हथौड़ा तो नहीं है, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको एक प्रश्न क्ला हैमर पे जो है करा दिया है। ठीक है, आइए अगले ऑप्शन पे देखते हैं। अगला ऑप्शन आपका कह रखा है कि टैक्स हथौड़ा। जी हाँ, ये जो है आपका टैक्स हैमर हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने हेतु किस प्रकार की छेनी का उपयोग किया जाता है। किस प्रकार की छेनी का हम प्रयोग करते हैं इसके बारे में पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें चपटी छेनी का इस्तेमाल करते हैं, जो आपकी जालीदार छेनी होती है उसी का हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। अब जालीदार छेनी क्या होता है, जैसे कि ये मान के चलिए आपका जो है सीट है और यहाँ पर जो है हम जालीदार इसमें छेनी बना लिए हैं। ठीक है, तो इसका हम उपयोग जो है जालीदार छेनी के लिए करते हैं। आंसर आपका बी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि किस प्रकार की स्टेक का उपयोग टेपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग या सीविंग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रखा है कि वर्गाकार स्टेक में या हैचेक स्टेक में, ब्लो हॉर्न स्टेक में हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, और देख रहा हूँ कि कई सारे छात्र जो है हमारे पास लगातार मैसेज भी कर रहे हैं, जो चैनल का व्हाट्सअप नंबर है उस पर भी, कि सर जो है एक क्लास जो है टूल के बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिए। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा मेरे भाई कि सभी टूल्स के जो है मुख्य कार्य क्या है, उनका उपयोग कहाँ होता है, सारे उनके जो है सुरक्षा और सावधानियों के साथ जो है आपको बता दूंगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है,
अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है। जो लकड़ी होती है अगर उसमें मान के चलिए गांठें पड़ गई हैं तो वह किस दोष के कारण होता है, ये आपसे पूछ रखा है। तो ये प्रश्न भी मेरे भाई आपकी परीक्षा की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि यह प्रश्न जो है आपके 2023 में भी पूछा गया प्रश्न है और 2024 की परीक्षा में भी पूछा गया प्रश्न है। कह रखा है कि लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है। दोषपूर्ण भंडारण के कारण जो है गांठ पड़ जाती है, असमान सिकुड़ने से जो है गांठें पड़ जाती हैं, शाखाओं की वृद्धि से। जी हाँ, जो शाखाएं आप देखते होंगे, ठीक है, जिसे आप टहनियाँ बोलते हैं, अगर इसमें जो है वृद्धि अलग अलग तरीके से होती है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है लकड़ी में क्या गांठ बन जाती है। अब जब लकड़ी में गांठ बन जाएगी तो यह एक प्रकार का दोष होगा। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा, ठीक है। तो साथियों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको जो है क्लास समझ में आई होगी। अगर आपका कोई किसी भी प्रश्न को लेकर कोई डाउट या कोई प्रश्न हो तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। बाकी चैनल का जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर भी आप लोग जो है मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा, देखिए आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है नीमी पैटर्न पे आधारित जितने भी प्रश्न हैं मैं आपको जो है विथ सोल्यूशन के साथ जो है हल करा दे रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर का जो पेपर है, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का पेपर मेरे भाई ITI के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बार बार प्रश्नों को जो है वहीं से रिपीट की जाती है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और अपने मित्र के साथ भी क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़ के अपनी पढ़ाई कर सके, ठीक है। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।